10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफेंग और इस लेडी को देखते हैं, जहां पर ये लेडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो लिंगफेंग को बोलती है यह डार्क ट्राइब की महान जादुई शक्ति है जिसका सामना करने में हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम इस जगह पर हो सकती है। इस पर लिंगफेंग बोलता है आप इस जगह पर मेरे साथ रहिए, मगर तभी ये पोर्टल इस लेडी को अपनी ओर खींचने लगता है। लेकिन टाइम रहते ही लिंगफेंग ने इस लेडी के हाथ को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से लिंगफेंग भी इस पोर्टल की ओर जाने लगता है। साथ ही लिंगफेंग ने यहाँ पर अपने हेवनली आई को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो इस पोर्टल के अंदर में देख पाता है कि पोर्टल के अंदर में एक कल्टीवेटर मौजूद है। इसीलिए लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बिना कोई टाइम जाए कि इस पोर्टल के अंदर में आ जाता है। साथ ही लिंगफेंग के साथ में ये लेडी भी मौजूद थी, क्योंकि अब लिंगफेंग को किसी भी हालत में इस जगह पर अपनी बेटी फेंगर को बचाना था। और साथ ही इस जगह पर लिंगफेंग फेंगर की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी फेरी किंग इस जगह पर लिंगफेंग की ओर देखकर बोलता है लिंगफेंग क्या ये तुम्हारी बेटी है? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर फेंगर को रिफाइन करने वाला हूँ। यह बोलने के बाद फेरी किंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर फेंगर को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसे देखकर ये लेडी यहाँ पर लिंगफेंग को बताने लगती है कि यहाँ पर फेरी किंग ने अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर फेंगर की जीवन ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। इसीलिए इस चीज की वजह से यहाँ पर फेंगर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और अगर ये प्रोसेस ऐसे ही इस जगह पर चलता रहा तो फेंगर की जीवन ऊर्जा कुछ ही देर में फेरी किंग एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से फेंगर की यहाँ पर मौत भी हो सकती है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फेरी किंग को बोलता है तुम मेरी बेटी से दूर चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग फेरी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन इस चीज को देखकर फेरी किंग यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से एक काफी ज्यादा पावरफुल फेनिक्स इस जगह पर अपीयर हो जाता है, जो कि इस जगह पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से लिंगफेंग के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है, जिसे देखकर लिंगफेंग हेवनली लोटस को समन कर लेता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और ये फिनिक्स इस जगह पर चाहकर भी लिंगफेंग का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि लिंगफेंग का यह प्रोटेक्टिव बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल था। इस चीज को देखकर फेरी किंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो थोड़ी सी अपनी और पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब इस जगह पर लिंगफेंग को इन सभी स्वॉर्ड को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही फेरी किंग बोलता है लिंगफेंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, इसलिए तुम इस जगह पर मेरा सामना नहीं कर सकते हो। यह बोलकर फेरी किंग अपने फिनिक्स से लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग सीधे जमीन पर जाकर गिरता है और इस चीज की वजह से लिंगफेंग की हालत अब इस जगह पर थोड़ी सी खराब हो गई थी, क्योंकि लिंगफेंग को अब खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर फेरी किंग और एक अटैक को यहाँ पर क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से फेरी किंग का स्पिरिट बॉडी इस जगह पर आ जाता है और ये स्पिरिट बॉडी इस जगह पर दो अटैक को क्रिएट कर उससे लिंगफेंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर लिंगफेंग भी इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसकी ओर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड आ रही थी और इस स्वॉर्ड का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और ये स्वॉर्ड कुछ ही देर में अब इस जगह पर लिंगफेंग को लगने ही वाला था, जिसे देखकर ये लेडी और यहाँ पर लिंगफेंग खुद काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है थंडर ड्रैगन की, जो कि बाहर आने के साथ ही अपने अंदर में लिंगफेंग और इस लेडी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इस अटैक का यहाँ पर लिंगफेंग और इस लेडी के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अब थंडर ड्रैगन खुद इस अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, क्योंकि इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही थंडर ड्रैगन इस जगह पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब थंडर ड्रैगन किसी तरह से इस अटैक को इस जगह पर रोक लेता है। साथ ही वो बोलता है मैं ज्यादा देर तक इस जगह पर रुक नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग बोलता है मास्टर को तुम्हें किसी भी हालत में इस जगह पर बचाना होगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इस जगह पर एक स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि दिखने से इस जगह पर साउटियान की तरह लग रहा था और ये स्पिरिट बॉडी काफी तेजी के साथ सीधे जाकर इस अटैक के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से फेरी किंग ने जो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से लोगों के ऊपर अटैक किया था वह एक ही झटके में इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है।
इसके बाद ये बर्ड इस जगह पर एक रोर करता है, जिसे देखकर यहाँ पर फेरी किंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, क्या तुम लोग इस जगह पर बस इतना ही कह सकते हो, क्योंकि मुझे तो इस फाइट को करने में जरा सा भी मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए तुम में से अब किसी को भी यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम लोगों का यहाँ पर मरना तय है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर बस कुछ अटैक तुम लोगों के ऊपर अब करने वाला हूँ, जिसका सामना करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। यह बोलकर फेरी किंग जहाँ पर 2 फॉर्मेशन को समन कर लेता है, जिसके अंदर से 2 काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाते हैं और ये स्वॉर्ड सीधे जाकर इस स्पिरिचुअल बर्ड को लग भी जाता है, जिसे ये स्पिरिचुअल बर्ड यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से फेरी किंग का स्वॉर्ड स्पिरिचुअल बर्ड के बॉडी के आर पार हो जाता है और इस चीज को देखकर लिंग फेंग इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी फेरी किंग बोलता है, मैंने तो पहले ही तुम लोगों को बताया था कि तुम लोगों के ये नॉर्मल अटैक इस जगह पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए अब मेरे पास यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तब तक मैं यहाँ पर फेंगर की बॉडी को रिफाइन कर लूंगा। इस बात को सुनकर लिंग फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पंच अपने आसपास में मारने लगता है। साथ ही लिंग फेंग को खुद के ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इस चीज के बारे में थंडर ड्रैगन को भी पता चल जाता है, इसीलिए वो लिंग फेंग को बोलता है, लिंग फेंग तुम आखिरकार इस जगह पर क्या करना चाहते हो, क्योंकि तुम इस जगह पर जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें उस चीज को करना बंद कर देना चाहिए। मगर तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा लेट आ गया था, क्योंकि लिंग फेंग ने अब यहाँ पर अंधेरे की शक्ति का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लिंग फेंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो बोलता है, इस दुनिया में चाहे जो कोई भी यहाँ पर मेरे रिश्तेदारों और मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। यह बोलने के बाद लिंग फेंग यहाँ पर अपनी आंखों को खोल देता है और लिंग फेंग के आई का कलर इस जगह पर चेंज हो गया था। साथ ही लिंग फेंग की बॉडी में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में डार्क एनर्जी जाने रहती है, जिसकी वजह से लिंग फेंग की बॉडी में इस जगह पर कुछ बदलाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही झटके में यहाँ पर लिंग फेंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इस चीज को देखकर ये लेडी भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि लिंग फेंग का गेटअप एक ही झटके में इस जगह पर चेंज हो गया था। मगर कुछ भी हो, लिंग फेंग इस गेटअप में काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा था। साथ ही लिंग फेंग को फेरी किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो फेरी किंग की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाया किए फेरी किंग की ओर काफी तेजी के साथ जाने लगता है, जिसकी वजह से जेड बटरफ्लाई में भी इस जगह पर कुछ हलचल होने लगता है, क्योंकि एक ही झटके में जेड बटरफ्लाई का भी रंग चेंज हो जाता है, जिसे देखकर एक पल के लिए फेरी किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकती है। तभी लिंग फेंग जेड बटरफ्लाई के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक फेरी किंग के ऊपर कर देता है, जिसे फेरी किंग इस जगह पर अपने हाथों की मदद से रोकने की कोशिश करता है। मगर लिंग फेंग का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से फेरी किंग को इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि फेरी किंग ने अपने आसपास में जो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था, लिंग फेंग एक एक कर इन सभी प्रोटेक्टिव बैरियर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और इस चीज की वजह से फेरी किंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए फेरी किंग यहाँ पर अपने चेन से लिंग फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन मजे की बात इस जगह पर ये होती है कि अब लिंग फेंग काफी आसानी के साथ फेरी किंग के सभी अटैक को डॉज करने लगा था और अब इस जगह पर चाहकर भी फेरी किंग लिंग फेंग का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जिससे इस जगह पर लिंग फेंग की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी और वो बोलता है, अरे नहीं, ये लड़का तो अब धीरे धीरे इस जगह पर मरने लगा है, इसीलिए लिंग फेंग तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह पर रुक जाओ, नहीं तो इस चीज का अंजाम काफी ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई ट्रेजर भी बचा हुआ नहीं है। इस बात को सुनकर ये लेडी अपने मन में कुछ सोचने के बाद थंडर ड्रैगन को बोलती है, थंडर ड्रैगन, हम लोगों के ट्राइब में एक एल्डर लेवल की टेक्निक मौजूद है जो कि एशियन कल्टीवेटर को इस जगह पर बुला सकती है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, तो फिर तुम इस जगह पर किस चीज का इंतजार कर रही हो, जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इस चीज का यूज करना अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोगों के पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। इस बात को सुनकर ये लेडी भी अपने पास से इस ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है
साथ ही वह इस जगह पर एक रिचुअल को भी परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इस लेडी के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाता है। और इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है तुम्हें और भी जल्दी इस जगह पर करना होगा। इस बात को सुनकर ये लेडी यहाँ पर इस प्रोसेस को और भी जल्दी करने लगती है, जिसकी वजह से इसके आसपास में और भी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है, जो कि इस ट्रेजर के अंदर में जाने लगती है। और वो जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर अपने एंसेस्टर को बुलाने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से इस ट्रेजर के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान की ओर जाती है। और इस जगह पर कुछ हलचल होना शुरू हो जाता है। इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो यहाँ पर फेरी किंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और अब लिंगफैंग अपने नॉर्मल अटैक से यहाँ पर फेरी किंग के इन सभी चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर फेरी किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब तक इस जगह पर फेरी किंग कुछ समझ पाता, तब तक यहाँ पर इस लेडी के एंसेस्टर ने भी फेरी किंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और इस चीज को देखकर यहाँ पर थंडर ड्रैगन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इसीलिए वह इस मंकी के बारे में इस लेडी से पूछने लगता है कि आखिरकार इस चीज का तुम लोगों के साथ क्या संबंध है। इसीलिए थंडर ड्रैगन यहाँ पर कुछ देर तक अपने मन में कुछ उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है और वो बोलता है क्या इस जगह पर ऐसा हो सकता है कि डोंगयांग फेंगसुंग के साथ इन लोगों का कोई संबंध है। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि बोलता है इतने साल इंतजार करने के बाद फाइनली लुओसैंग ट्राइब के किसी व्यक्ति ने इस जगह पर मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया है। यह बोलने के बाद ये कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह का मौसम ही चेंज हो जाता है और जेड बटरफ्लाई के अंदर में भी यहाँ पर कुछ हलचल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जेड बटरफ्लाई के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से फेरी किंग का स्पिरिट बॉडी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही फेरी किंग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी ये लेडी बोलती है इस कल्टीवेटर की शक्ति कितनी ज्यादा भयानक है, क्योंकि एंसेस्टर के यहाँ पर साउंड वेव ने ही फेरी किंग के स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहा था और वो और कोई नहीं मंकी किंग होता है, जो कि इस जगह पर एक काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री लेता है। और इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन बोलता है इसने यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को रिकवर कर लिया है। तभी मंकी किंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो इस लेडी को बोलता है वो तुम ही थे जिसने मुझे इस जगह पर बुलाया है। इस बार ये लेडी भी हाँ बोलकर यहाँ पर मंकी किंग को ग्रीट करती है और वो कुछ बातें भी यहाँ पर मंकी किंग को बताती है, जिसकी वजह से मंकी किंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है खैर उस समय मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और इस चीज की वजह से मैं एक गहरी नींद में चला गया था। नहीं तो आज इस दुनिया के किसी भी कल्टीवेटर में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि वह तुम्हें इस जगह पर नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता था। खैर अब फिलहाल के लिए इन सब बातों को हम साइड में रखते हैं, क्योंकि अब तो मैं इस दुनिया में दोबारा से लौट कर वापस आ गया हूँ, इसलिए कोई भी अब तुम लोगों को परेशान कर नहीं पाएगा। साथ ही इन सब चीजों के बारे में फेरी किंग को भी पता चल गया था और वो बोलता है मुझे लगता है कि मंकी किंग काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी हम मंकी किंग को देखते हैं, जो कि जेड बटरफ्लाई के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है और वो अपने स्टिक को अपने पास बुला लेता है, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद मंकी किंग अपने स्टिक को यहाँ पर पकड़ लेता है और वो यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। साथ ही फेरी किंग को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके सामने एक ग्रेट मॉन्ग मौजूद होता है, इसीलिए फेरी किंग को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकती है। और फेरी किंग के यहाँ पर ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या फेरी किंग यहाँ पर मंकी किंग को हरा पाता है या मंकी किंग एक ही झटके में फेरी किंग को जान से मार देता है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।